मैं कहता हूँ मुसलमान अगर 1 इंची जमीन घेर लेता अब तक कब्जा, अब तक बिल्डोजर चल जाता है। 100 साल पुरानी जमीन निकाली जाती है, लेकिन ग्राम समाज जमीन पर और जल निगम की जमीन पर अभी 2 साल पहले वो टंकी चालू थी। इस सत्ता के दबाव से कोई भी अधिकारी मथुरा का काम नहीं करता है, भू माफियाओं पर मेहरबान रहते हैं। काफी जमीन ग्राम समाज घेरी जाती है, ऐसी घेरी जाती है जो प्रधान होते हैं वो ग्राम समाज जमीन को घेरते हैं। इस समय हम मौजूद हैं गांव जैत में। यहाँ पर एक आरोप लग रहा है प्रधान प्रतिनिधि पर, जिनका नाम है संजय। उन पर आरोप है कि उन्होंने जो सरकारी भूमि है, ग्राम पंचायत की जो भूमि है, उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। और अवैध कब्जा भी ऐसा है कि उन्होंने उस जो जगह है उस पर अपना मकान निर्माण करा लिया है। तो ये हमारे साथ मौजूद है वकील साहब। वकील साहब, आपका नाम क्या है? कंचन सिंह एडवोकेट। क्या है ये पूरा मामला, क्या है? उसने जमीन दबाई, ये कह रहा था इसमें आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल खोलेंगे। खोलने के बाद डॉक्टर बैठा करेगा, हमको क्या मालूम था ये क्या कर रहा है। गांव का प्रधान प्रतिनिधि है, उसने अपना रहने के लिए मकान बना लिया। पीछे जानकारी हुई। कब की बात है, मतलब कब इसका कैसे पता चला कि उसने कब बोला था और ये बनने में जो कार्यकाल होगा? जब सेक्रेटरी साहब से बात हुई कि इसमें सब प्रस्ताव क्या है, तो उन्होंने बताया इसमें कोई प्रस्ताव नहीं है, वो तो अपना मकान बना रहा है। तब तक उसने मकान बना लिया था। और उसका जो चाचा है वो श्याम एरिया है। वो कौन है? श्याम सिंह एरिया, पहले प्रधान विधायक रह चुका है। और ये उनका भतीजा है, प्रधान प्रतिनिधि है, इसकी वाइफ प्रधान है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एसडीएम साहब को संज्ञान लेना चाहिए। तो कोई मामला दर्ज है इनके खिलाफ? हाँ, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो उसमें क्या चल रहा है प्रोसेस? अभी तो कुछ नहीं चल रहा है उसमें। कितने दिन हो गए इस वाक्य? साल भर, 1 साल होगी लगभग। जब कोर्ट में मामला है तो फिर मामला तो आ ही जाएगा ना, खुलेगा ये सब। अब कब खुलेगा देख भी सकता है। सरकार ने ये प्रधान प्रतिनिधि होते हुए सरकार को पहले सोचना चाहिए जमीन कैसे दबा सकता है। अवैध जमीन, कोई गांव का गरीब बंदा हो, इसके पास घर मकान ना हो, वो दबा ले तो एक अलग बात है। लेकिन प्रधान प्रतिनिधि होते हुए ये अवैध जमीन दबा रहा है तो गांव क्या करेगा? गांव तो सारी जमीन को खा जाएगा। क्या ऐसा और कोई मामला है यहाँ गांव में जो जमीनों पे कब्जा किया गया हो? नहीं, काफी जगह है, लेकिन प्रधान प्रतिनिधि कभी ये नहीं कर सकता है जी। हाँ। हमारे साथ पूर्व ग्राम सचिव जी हैं, क्या नाम है आपका? दिनेश, ग्राम पंचायत पूर्व मेंबर। क्या है ये पूरा मामला? ये मामला ये है कि गांव की ये जल निगम की जमीन थी, इसकी पहले इसने बड़ी चालाकी से बाउंड्री तोड़वाई। बाउंड्री तोड़वा करके फिर इसने कहा था कि मैं इसमें बाउंड्री बनवाऊंगा। हमने पूछा ग्राम पंचायत और मेंबरों ने भी पूछा कि प्रधान जी ये जमीन क्यों, बाउंड्री क्यों तोड़वाई जल निगम की? कि ये कह रहे थे कि हम दोबारा से बनवाएंगे इस बाउंड्री को, बढ़िया तरह से बनवाएंगे। ठीक है, तो फिर इसी दौरान बताया था कि कुछ गुप्त मीटिंग कर करके मैं ऊपर से एक हॉस्पिटल पास करा लाया हूँ। कि हॉस्पिटल किसके लिए लाए हो? हॉस्पिटल तो पहले से ही है कि होम्योपैथिक के लिए मैं हॉस्पिटल लाया हूँ कि रोड के नजदीक एक्सीडेंट वगैरह हो जाते तो दिक्कत नहीं आएगी। क्या ठीक है, मैंने बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बनाते रहे। हमने सेक्रेटरी साहब से पूछा जो लवी बंसल हैं, मैं सेक्रेटरी साहब आपने कोई प्रस्ताव पास कराया क्या? कि नहीं मैंने तो कोई प्रस्ताव पास नहीं कराया। फिर हमने सेक्रेटरी वो ज्वाला सिंह वो थे, लेखपाल थे, ज्वाला सिंह, अरे सॉरी उनका क्या नाम है उनका, बलवीर जी से पूछा कि आपने कोई जमीन दी है हॉस्पिटल के लिए? मैंने तो नहीं दी। कौन है? बलवीर जी लेखपाल थे। फिर मैंने कहा कोई जमीन दी है क्या आपने? क्या नहीं, मैंने तो कोई जमीन नहीं दी है। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है कि मुझको नहीं पता है इसका, ये क्या है। फिर हमने पूछा कि हॉस्पिटल बनना है, इसने कोई डॉक्यूमेंट दिखाया नहीं जब तक। अब डॉक्यूमेंट बनने के बाद में ना तो कोई डॉक्यूमेंट दिखाया। हमने इससे पूछा तूने क्यों बनवाया भाई ये मकान? जब रहने लगा कह रहा कि मेरा चाचा विधायक है श्याम एरिया और 420 के मुकदमे में उल्टा फंसवा दूंगा मैं। तो एक चीज और बताइए, यहाँ पर जो अभी मामला जो न्यायालय में चल रहा है जी, तो इससे पूर्व किसी ने जिलाधिकारी जो यहाँ बैठे हैं, होता है देखो आप भी जानते हो जो सत्ता होती है, सत्ता के दबाव से कोई भी अधिकारी मथुरा का काम नहीं करता है। भू माफियाओं पर मेहरबान रहते हैं। काफी जमीन ग्राम समाज घेरी जाती है, ऐसी घेरी जाती है जो प्रधान होते हैं वो ग्राम समाज जमीन को घेरते हैं। पहले भी रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, सभी जो ग्राम प्रधान होते हैं वो ग्राम समाज जमीन घेरने के लिए होते हैं। अब ऐसे इसने सोच लिया, उन्होंने उनका काम किया था, इसमें काफी जमीन भी घेरी है। तो आप तो सीधा जो इस समय मौजूद जो सरकार है आप उसी को सरकार पे ही मैं कहता हूँ मुसलमान अगर 1 इंची जमीन घेर लेता अब तक कब्जा, अब तक बिल्डोजर चल जाता है। 100 साल पुरानी जमीन निकाली जाती है, लेकिन ग्राम समाज जमीन पर और जल निगम की जमीन पर अभी 2 साल पहले वो टंकी चालू थी। इसी से के शासन काल में टंकी ये चालू थी, गांव में किसी से पूछ लो। इसी ने आकर के टंकी को खंडित किया है। खंडित करने के बाद में बाउंड्री तोड़ी है जब इसने मकान बनाया है। ये बात तो आप किसी से ही पूछ सकते हो। आपका आरोप जो है शासन प्रशासन पे भी आप लगा रहे हैं? लगाऊंगा, जब प्रशासन की आंखों देखे काम हो रहा है, विधायक करा रहे इस काम को, क्या
क्या यहाँ पे कोई देखता नहीं? खूब देखते हैं, जांच होती है, कुछ नहीं होता है, लेकिन जांच के नाम से फैलावा होता है। अभी कुछ व्यक्ति काटे हैं इसमें, मैं आपको दिखा दूं, जयकुंड में अजय वन के नाम से दुनिया पौधे लगा दी, बीएसएफ वालों ने पौधे लगाए, और इन्होंने ग्राम प्रधान ने जमीन घेरने के कारण इसमें से पौधे बहुत काटे। इसकी भी वीडियो है, इसकी शिकायत मैं डीएम साहब को दे चुका हूँ, वन विभाग को भी दे चुका हूँ। कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। एप्लीकेशन मेरे पास भी है, मैं दिखा भी दूंगा आपको, क्या कार्रवाई कर देगा अगर डीएम। बताओ, मैं तो दिखा देता हूँ, मैं एप्लीकेशन दे देता हूँ आपको, देख लेना क्या कार्रवाई करते हैं। क्योंकि ये सत्ताधारी नेता के पास बैठा है, श्याम अहिरे इसका चाचा है, उसके पास बैठा है, कोई अधिकारी काम करता है, ये काम नहीं करने देता है श्याम अहिरिया। तो ये जो पूर्व ग्राम सचिव हैं, इन्होंने तो पूरा आरोप जो है वो शासन प्रशासन के साथ साथ सत्ता में बैठे हुए सरकार उनकी है, इसलिए उस सरकार के दम पर ये अवैध कब्जे करता है। और ना जाने कितने ऐसे मामले हैं जहां पर ऐसे मामलों को प्रशासन जो है गंभीरता से नहीं ले रहा है। इस प्रधान के ऊपर, ये जो प्रधान प्रतिनिधि है, इस प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर भी वृक्ष काटने का आरोप है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी और वन विभाग से भी की जा चुकी है, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। बहरहाल देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। ऐसी उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया रिपब्लिक के साथ। मैं अपने सहयोगी अरुण के साथ, आशुतोष शर्मा, जैंत से।